कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए बीते दिन सोमवार का दिन काफी खराब रहा और हम आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के चकेरी थाने क्षेत्र में जहां गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर थाना जाजमऊ क्षेत्र में एक दबंग ने गोली चला दी, जिससे एक बुजुर्ग का हाथ फट गया और उसकी भी हालत गंभीर है। बीते दिन शनिवार को थाना चकेरी क्षेत्र के सफीपुर में घटित हुए गैंगवार कांड से अभी चकेरी पुलिस जो है संभल ही नहीं पाई थी कि उसके बाद उसी के थाना क्षेत्र में बीते दिन सोमवार को एक मामूली से नाली के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई, कई घायल हो गए। चकेरी थाना क्षेत्र में हत्याकांड को अंजाम दिए जाने वाले आरोपी को हालांकि चकेरी पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि सोमवार को थाना जाजमऊ क्षेत्र में एक दबंग ने एक बुजुर्ग पर गोली चला दी। मामला महज बच्चों के बीच बालू में खेलने को लेकर के था। इस घटना के बाद भी शहर में सनसनी मच गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं थाना चकेरी क्षेत्र में हुए गोलीकांड का पूरा मामला, क्या कुछ वहां पर घटित हुआ था, क्या कुछ कहा था पुलिस के अधिकारियों ने, वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। हाँ, एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही कानपुर नगर में एक बार फिर गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल कानपुर के थाना चकेरी स्थित पटेल नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्ष नाली को लेकर विवाद करने लगे और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां और पत्थर तक चलने की नौबत आ गई। क्षेत्र में ही रहने वाले एक शख्स ने अपने लाइसेंसी बंदूक से दूसरे पक्ष पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में एसीपी चकेरी ने क्या कुछ कहा है आपके सामने है। सर, गोली मारकर हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? आज थाना चकेरी के अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ला है, वहाँ पर आपस में सरकारी नाली के विवाद को लेकर के पानी निकलने का विवाद था। एक पक्ष जो वादी पक्ष है वो नाली पाट रहा था और दूसरा पक्ष उसको खुलवाने के लिए सभासद के पास गए हुए थे। आपस में दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट शुरू हो गई। ये जो प्रतिवादी है, इसमें जो मुलजिम है उसको ईंट लगी है, उसके पत्नी को और बच्चा भी इसका घायल है। तो ये उसी अपने घर पर जाकर छत पर चढ़ करके गोली चलाया, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मृत्यु हो गई है, 2 को हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। सर, नाली का विवाद है, कई दिनों से विवाद है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लगातार पुलिस से शिकायत की जा रही थी, कार्रवाई नहीं हुई। ये 8 तारीख को अभी 3 दिन पहले ये आए थे यहाँ थाना दिवस पर और उसमें उनकी डेट फिक्स की गई थी। अब लोग पहुँचते इसके पहले ही ये लोग आपस में लड़ गए। नाली के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और साथ में जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, झगड़े में मारपीट में उनको भी चोटें लगी हैं। दोनों पक्ष के जो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत इंजरी है, उन्हें शिफ्ट किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। यह नाली का विवाद है और पड़ोसी के साथ इनका विवाद चल रहा था। लाइसेंसी हथियार का इन्होंने गलत प्रयोग किया है और इस पर विधि अनुरूप सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। इस हफ्ते में तीसरी घटना है फायरिंग की, सीसीटीवी में भी फायरिंग आई है, बदमाश एक घटना कुछ लड़कों के द्वारा जो कि सीसीटीवी फुटेजेज मिले हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है कि वो कब की है। साथ ही उन सभी लोगों के ऊपर पहले भी कार्रवाई की गई थी और ये उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब आपको जोड़ते हैं थाना जाजमऊ क्षेत्र में हुए दूसरे गोलीकांड से। कानपुर नगर के थाना जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इस दबंग का आप वीडियो देखिए, कैसे यह दबंग अपने हाथों में राइफल लेकर गोली चलाने जा रहा है। जिस दबंग को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद असर उर्फ अरसी है। दबंग से महज बच्चे के पिता ने इतना पूछ लिया था कि बालू पर खेलने गए बच्चे को क्यों मारा। इसी के बाद यह शख्स भड़क गया और आप देख सकते हैं कि कैसे बराबर अपनी लाइसेंसी बंदूक को लहरा रहा है और फायर भी कर रहा है। इस दबंग की बंदूक द्वारा हुए फायर से बुजुर्ग सगीर अहमद को गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
सगीर अहमद की हालत गंभीर बताई जा रही है। साहब हम नई बस्ती हाशमी रोड पर रहते और हम साहब फैक्ट्री से आ रहे थे काम पर से लौट के, तो साहब देखा बच्चा मेरा खेल रहा था घर के पास, जब वो रो रहा था हमने उससे बुलाया, हमने बेटा क्या हुआ, तो पता चला वो जो है अंकल ने अर्थी ने बच्चों को मेरे डांट के भगाया और उसकी लात मारी। हमने अपने बच्चे कहा तुम यहाँ क्यों खेलने आते हो, अपने घर पर खेला करो, तो डांटते हुए ला रहे थे हम अपने घर। और साहब उनका घर रास्ते पड़ता वो निकले गाली बकते हुए बे यहाँ अब हम उनके पास रुके नहीं, हम सीधे अपने घर की तरफ आते रहे, वो पीछे से हमको गाली बकते हुए आते रहे। फिलहाल हम अपने घर पर पहुँचे, उन्होंने तुरंत मेरे गिरबान पकड़ के हमको झंझोड़ने लगे। महल्ले के पास 10-5 लोग खड़े थे, उन्होंने आए हमको छुड़ाया, छुड़ा खड़ा करवा दिया, वो चले गए। फिर वहाँ से वो बंदूक लेके आए, तो साहब उनको हमारे महल्ले वालों ने भगा दिया, तू जाओ भाग गए। वो अर्थी हम जब आए चलेगा वो जो मेरे पीछे हमको गाली बकते हुए, हम घर पर पहुँचे, उन्होंने मेरे गिरबान पकड़ झंझोड़ दिया। मेरा भाई मेरे बाप आए और 2-4 लोग और महल्ले के, उन्होंने छूटा बल कराया और साहब उसने वो गए अपने घर की तरफ। तब हम अपने घर पर खड़े रहे, अब वो थोड़ी देर में जो है बंदूक लेके आने के, तो हमारे महल्ले ने उनको भगा दिया, तुम भागो। मेरे भाई मेरे पिताजी और महल्ले सब वहीं खड़े थे, उन्होंने गोली चलाई, वो मेरे पिताजी के हाथ में लगी आती थी। प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें जाजमऊ थाना क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर जब प्रथम दृष्टया जांच की तो मोहम्मद असर द्वारा सगीर अहमद पर अपनी DPBL बंदूक से गोली चलाई गई थी। सगीर अहमद को काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसको हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की जा रही है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई जो की जाएगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो देखा आपने, दोनों कांड गोली कांड ही थे। इन कांडों ने कहीं ना कहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों की नींद हराम कर दी है। कारण यह है कि मामला है अपराध पर लगाम लगाए जाने को लेकर के। फिलहाल इन दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अधिकारियों को जरूरत है सख्त होने की थानेदारों पर। कारण यह है कि छोटे छोटे मामलों में थानेदार शिथिलता बरतते हैं, जिस कारण घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।